नाजरीन, जो जंग वाली कहानी है वो तो गई है बुक। यानी जंग तो नहीं होनी, फुल फ्लैज वॉर कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है। छोटा मोटा कोई टुक टक होगा और वो भी किसी खास एरिया में होगा। इंडिया कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया फंस गया। इंडिया ने जो जाल बिछाया था उसके अंदर खुद ही फंस गया। एक तो जो वाकया हुआ पहलगाम वाला, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल किस्म का वाकया था। जिस तरीके से वो प्लान किया गया, जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम धरा गया, जिस तरीके से उसकी फौरी तौर पे एफआईआर हो गई, 10 सवालात तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उठाए जिनका जवाब इंडिया नहीं दे पाया। तो इंडिया के लिए एक तो वाकया कोई इतना मिच्योर नहीं था, कोई इस तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर आपने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको कोई एक चिंगारी भड़काना चाह रहे थे या आप कोई एक गेम डालना चाह रहे थे, तो ये तरीकाकार गलत था। इंडिया को इससे बेहतर करना चाहिए था, या जिन्होंने भी किया उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इस मामले को उस लेवल तक ले गया जहां तक ले जाना नहीं चाहिए था। यानी इंडिया इसको उठा के वहां ले गया कि मरो या मार दो। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर को हम ले जाएंगे, बांध के पाकिस्तान ले जाएंगे। वहां के लोगों ने यह भी कह दिया कि हम फलां को चपेड़े मारेंगे, इसको ये करेंगे, हम फलां जगह पे जाके बैठ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां से मिसाइल गिरा देंगे। देखिए, एक्चुअली जो इंडिया ने इसमें अचीव किया है, उन्होंने एक चीज की है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंध तास मुआहदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी उसमें हम नहीं मानते। अब उसने जो फर्दर करना है, ये तो छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन वो करे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी आवाम का उन पर बहुत दबाव है। आवाम अब लगातार दबाव डाल रही है, मीडिया भी दबाव डाल रहा है कि जनाब हमें छेड़ा क्यों था आपने, अब हमें कुछ करके दिखाएं। यहां 26 लाशें पड़ी हुई हैं, आपने तो डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। आपने तो कह दिया कि बॉर्डर पार से हुई है दहशतगर्दी, तो अब हमें दहशतगर्दों से इंतकाम चाहिए। अब जनाब इंडिया के अंदर अवाम के जज्बात भड़का के इंडियन हुकूमत खुद फंस गई है। बड़ी लड़ाई कर नहीं सकते, उनको आइडिया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी पावर हैं, फिर दुनिया भी इसके बीच में आ जाएगी। और क्योंकि ये केस इतना मजबूत नहीं है तो इसके ऊपर बड़ी कोई जंग बनती भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया ने किया, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एक अटैक कर सकता है, कहीं पे भी किसी एक एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जाएगा। दोनों तरफ जो है वो अपनी जीत और कामयाबी के शादियाने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पिछली मरतबा इंडिया को जेन्युइन मार पड़ गई थी। हुआ ये था कि उनके 2 तैयारे गिर गए, उनकी बदकिस्मती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिहाज किया ही नहीं। इन्होंने भी गिरा दिया जब इनको मौका मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हुए थे। एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। तो इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी पिछली मरतबा। अब वो शर्मिंदगी साथ जमा थी, ये इंडिया ने फिर अवाम के जज्बात को उठा के आसमान के साथ लगा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया। अब अगर वो लड़ाई नहीं करता तो उनकी बहुत बेइज्जती होती है। लिहाजा उन्हें कुछ ना कुछ एक एक्शन छोटा मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो यही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के पानी को रोकने का इरादा रखते हैं। अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकते चले गए तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो जमीनों को बंजर करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा कि इंडिया जहां पे भी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। यानी जब भी इंडिया कोई स्ट्रक्चर बनाए, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दे। उसकी वजह यह है कि यह मुआहदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक बाहमी रजामंदी ना हो दोनों फरीकैन की। तो पाकिस्तान की रजामंदी तो नहीं है इसको खत्म करने की। और इसी मुआहदे के तहत तो इंडिया ने मशरकी दरिया जो हैं तीनों, उनके ऊपर रुकावटें डाल के तीनों दरिया हमारे खुश्क कर दिए थे, रावी भी, सतलुज भी, ब्यास भी। इंडिया ने उन्हें खुश्क कर दिया ना। कैसे किया? इसी मुआहदे के तहत किया था। जब इस मुआहदे के तहत उन्होंने 3 दरिया ले लिए, तो इस मुआहदे के तहत बाकी 3 दरिया तो वो नहीं ले सकते, वो हमारे। अब इंडिया जब ये मुआहदा तोड़ता है तो फिर हमें तो 6 दरिया वापस चाहिए। पाकिस्तान को भी यहां से शुरू होना चाहिए कि अगर आप इस मुआहदे में नहीं मानते तो फिर दरियाए रावी पे, दरियाए सतलुज पे और दरियाए ब्यास पे आपने जितने भी डैम और बंद बनाए हम वो सारे गिरा देंगे। पाकिस्तान को फिर यह भी सोचना चाहिए कि अगर मुआहदा ही नहीं है तो फिर तो 6 के 6 दरिया पाकिस्तान में आने चाहिए ना। हमने तो इस मुआहदे के तहत 3 दरिया इंडिया को दिए थे। तो इंडिया फंस गया जो उसने किया। लेकिन अभी लतीफे जारी हैं। लतीफ़ों में से एक लतीफ़ा और आया। एक कठपुतली वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, चौधरी अनवारुल हक, जो अपने ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी की वजह से वहाँ पे वज़ीर आज़म बन गया। और इसको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दे दिया, इसको PMLN ने भी वोट दे दिया, इसको जनाब PTI के लोगों ने भी वोट दे दिया।
ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था जिसने सबसे वोट ले लिए और डंडे के जोर के ऊपर सबसे वोट लिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, इसने जाकर उन्हें कहा कि मुझे आराम से वोट दे दो वरना फिर आसिफ अली जरदारी तुम्हें कहेगा, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर जरदारी साहब को जब पैगाम पहुंचा तो जरदारी साहब ने फौरी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के उनके लोग हैं कि अपना नुमाइंदा बिठाओ और आपने वोट देने हैं इसको। तो ये ऐसे वज़ीर आज़म बना था। अब इसका एक लतीफ़ा सुने। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा। तो जाओ भाई बॉर्डर पे जाके लड़ो, उधर चले जाओ नकियाल सेक्टर में, वहाँ सामने इंडियंस मौजूद हैं, शेलिंग भी हो रही है, गोलाबारी भी हो रही है, गोली भी चल रही है। तो सबसे पहले अगर अपने आप को पेश करना है तो पहुंचो मेरा भाई फटाफट। ये कहने वाली कहानियां होती हैं कि मैं सबसे पहले पेश करूंगा, ये फौज का काम है लड़ना, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। ये जज्बाती भाषण दे दे के लोगों को बेवकूफ़ आप बना रहे हैं। लोगों ने आपको वोट फिर भी नहीं देने, क्योंकि आपने गद्दारी की है, आपने गद्दारी की है अपने लोगों से, और जो मैंडेट वहाँ की आवाम ने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस मैंडेट के साथ भी गद्दारी की है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में अब आप देखिएगा जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर किस किस्म का माहौल पैदा कर देगी पूरे आज़ाद कश्मीर में, आप सोच भी नहीं सकते, और ये आपको होता हुआ ग्राउंड पे नजर आएगा। एक और नाजरीन खबर है, और वो खबर है जनाब आर्मी चीफ साहब के हवाले से। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट तो उनका लंबा चौड़ा है क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर से डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं और जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का वो ये है, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब है आइंदा से, अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा से अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। देखें, अवाम ने तो जो उनकी उमंगें थीं वो तो इमरान खान साहब के साथ थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थीं, और 8 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना मैंडेट दिया था। तो अगर अवाम की उमंगों का एहतराम किया जाता तो जिनके पास अवाम का मैंडेट था उनकी हुकूमत होती पाकिस्तान में, तो अवामी उमंगों का एहतराम ना करके इदारे को और अवाम को दूर किया गया है। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि फ़ौज होश के नाखून ले, जो मिलिट्री की आदत है, और वो ये फैसला करे कि वो सियासत के धंधे में नहीं पड़ेगी और अवाम के फैसलों के मुताबिक मुल्क को चलने दे। जमहूरी अंदाज में ये मुल्क चलेगा तो मुझे पूरा यकीन है 10-20 साल में ये मुल्क बहुत आगे निकल जाएगा, अगर दोबारा से कोई मिस एडवेंचर ना किया गया तो, या किसी को अगर अपनी एक्सटेंशन का ख्याल ना आया तो, या किसी को अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के फैसलों से खेलने का ख्याल ना आया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये एक स्टेटमेंट बड़ा हौसला अफजा है जो आर्मी चीफ ने दिया है। तो स्टेटमेंट की हद तक तो है बात, अमली तौर पे वो ये कर पाते हैं या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अवामी उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। तो अवाम जो है वो तो बड़ी खुश हो जाएगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, लेकिन जब ये अमली तौर पे होगा तो हम अनाउंस भी करेंगे, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी देंगे और बताएंगे भी। नाजरीन, बांग्लादेश से एक खबर आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मेरे पास है यहाँ पे खबर। ये भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों पर हमला करके कब्जा कर ले। भारत जो है ना वहाँ पे एक चिकन नेक है। अगर आप भारत का नक्शा गौर से देखें तो आपको वहाँ एक चिकन नेक नज़र आती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारत का वजूद बहुत पतला हो जाता है, ऊपर एक मुल्क है, नीचे बांग्लादेश है। तो इस जगह से वो ये कहते हैं कि 7 रियासतों में कब्जा कर लें। ये इतना आसान नहीं है। ये मेजर जनरल रिटायर फजलुर रहमान साहब बांग्लादेश के हैं, उन्होंने ये बात की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। वहाँ पे भारत की बड़ी तगड़ी आवाम भी रहती है और बड़ी तगड़ी फ़ौज भी वहाँ पे भारत की मौजूद है, और बांग्लादेश खुद इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, ऐसी सूरत हाल में उन 7 रियासतों पे कब्जा करना मुझे नहीं लगता कोई आसान होगा। ये एक स्टेटमेंट तो हो सकती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश को भी इस वक्त कोई जंग सूट नहीं करती और बांग्लादेश कोई एटमी मुल्क नहीं है। भारत एटमी ताकत भी है और वो ताकतवर मुल्क है। तो हकीकत तो ये है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन एक धमकी बहरहाल भारत को लगी है, और ये क्या ही अच्छी बात हो कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करे तो वहाँ से बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव डाले, तो भारत को दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और वाकई बढ़ जाएंगी।